सभी दर्शकों को बिमला दलाल की राम राम। छोटे बच्चे ने प्यार व आशीर्वाद। भाइयों, बड़े का आशीर्वाद लिया करो, उनकी बात मान्या करो, उनके संपर्क में रहा करो, ताकि आज जैसा माहौल हो रहा है ये ना हो, ये हालात ना पैदा हो। संस्कारी बनो। लड़कियां तो मैं स्पेशल दुआ करूँ हूँ, लड़की फिर भी घर में रहे हैं, तुम बाहर रहो हो। जो इस तरह के बच्चे हों, अपराधी टाइप हों, उनसे बच के रहा करो। नशे वाले उनसे बच के रहा करो। अपना दूरी बना ले। इसी तरह किसी ने करना है वो करना है, रोक नहीं सकते तो तुम मत फंसियो। मनीषा हत्याकांड की गुत्थी गवर्नमेंट ने तो एक किस्म से न्यू लगा लो सुलझा दी। यूँ कहे कि उसने आत्महत्या कर ली, पर वो ये गुत्थी सुलझी नहीं, उलझ गई दूनी। क्योंकि वो ना कोई विष की जो नशे वो जहरीला पदार्थ बता रहे हैं ये खा लिया, ना वो बोतल मिली, शीशी मिली है, ना उसका फ़ोन मिला है। इतनी लापरवाही जो दिखा रही पुलिस और प्रशासन, इतनी लापरवाही जो दिखा रही, इसका समझ में नहीं आ रहा कारण के हैं। और ये समझ रहे हैं कि जनता पागल है, नेट बंद कर दिया गया, जनता वहाँ है, अपडेट नहीं पहुँच रही है हमारे जैसों के पास क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं है, इसलिए नेट बंद कर दिया गया। आज मैंने वीडियो डाली थी कि भाई आत्महत्या कैसे उसका है, गर्दन काट रखी है, कान नहीं है, ना आँखें नहीं है, कि वो उसने खुद निकाल ली, कि जो गिद्दड़ कुत्ते जो भी हैं उनने कि वे उसकी आँखें भी निकाल ली। या जहर उसने अगर पी रखा था तो गिद्दड़ या कोई भी जानवर मारे तभी शाणे हो, कोई पास में ना उसका मांस कोई ना खावे। इतना तो गवर्नमेंट का हर आदमी का समझ में आ जाना चाहिए कि जनता ने कहाँ कहाँ तक बहकाओगे। फिर भी आज एक भाई ने मेरी वीडियो पे कमेंट कर रखा था कि आखिर राजनीति आपने करे दी, कि राजनीति कर दी। भाई राजनीति तो अच्छा ले, उसने मिटा लेना है, हमने राजनीति कर दी। कितने एक पैसे खा रहा है, तू कितनी रिश्वत ले रहा है, शर्म नहीं आई थोड़ी बहुत कहती है ना, या राजनीति होगी। सारी दुनिया रुक के मारा, सारे राजनीति करे से। इतनी जनता उड़ इकट्ठी हो रही, दाह संस्कार नहीं करने दे रहे, वो सारे राजनीति कर रहे हैं। तेरी आत्मा नहीं धिक्कारती तने कि तू के कहने लग रहा है, कह दे से कुछ भी आने कह राजनीति करे दी, ये राजनीति होगी। मैं बढ़ूंगी पीएम, राजनीति कर दी। सोच समझ के कमेंट कराया करो, दिमाग खराब मत कराया करो, ना इतनी बुरी लिख दूंगी याद रखेगा। दिमाग खराब करने से या राजनीति होगी ना, तो वाकई है सफीदों के आदर्श नगर में कल दो बहन, एक 10 साल की और एक 13 साल की, कहते भी कितना दिल दुख है। दोनों बहन स्कूल में जहाँ थी, गोली मार कर दोनों की हत्या कर दी। सगी बहन थी, उनने जहर पी लिया, उनने कोई गलत काम कर दिया। वह गैर टाइम की तो जहाँ थी, के दोष दोगे उनने, उस दोष ने छुपा लो गवर्नमेंट पुलिस वाले, किस तरह छुपाओगे। उनने भी कह दो कि मैरिज करने जा रही होंगी, सर्टिफिकेट लेकर आऊँगी। अरे तुम कुछ भी ना देखते, पुलिस वाले ने के रवैया कराया। 112 नंबर पुलिस आई, उसने कॉलेज के अंदर एंट्री करके सर्च नहीं कराया कि भाई यहाँ उसका है, अगर सर्च करते तो वही मिलती। कह दें कुछ भी, बताओ उनने क्या कर दिया था। किज्जा गए देश, किज्जा गए हरियाणा, एक 10 साल की और 13 साल की मासूम की हत्या कर दी, दोनों सगी बहनों की। कि तो जावे माँ बाप के जवाब देगा, माँ बाप नहीं हो हरियाणा, या जनता के जवाब देगी, या पुलिस के जवाब देगी, या सीएम के जवाब देगा, है कोई जवाब? के कसूर कर दिया था उनने? इससे अच्छा तो यो भोरन हत्या क्यों रोक रखी, कह दो अपना चेक करवा कर करवाओ सफाई, चोरी पैदा ही मत करो, सृष्टि खत्म हो जाएगी। कति गदर मचा दिया। 10 साल की और 13 साल की बच्चियां का मर्डर होने लग रहा है, और फिर न्यू कह राजनीति कर रहे हैं। हम राजनीति करा, हाँ, जिनकी आत्मा ने धिक्कार रहा है, कहा किस तरह से इन बेटियां ने बचाया, बेटियों को बचाया जा, किस तरह से बचाया जाए इनको, ये राजनीति होगी। ये कुछ हैं दल्ले से, ये कुछ हैं बिचौलिया, ये कुछ जो पुलिस के कहूँ बस पिट्ठू हैं,
चमचे हैं, खाते होंगे उनसे कुछ, जो इतला दे हैं उनने। राजनीति कर रहे हैं, है कोई जवाब? बताओ भैया, जनता क्या करेगी? सफेदों में जाएगी, या भिवानी लुहारू में रहेगी, या और कहीं कोई कांड हो गया वहां जाएगी? जनता कित कित जाएगी? ये हरियाणा के नागरिक, हरियाणा के भाण भाई, काका ताऊ जो इतने इकट्ठे हो रहे हैं, ये उस जगह में छोड़कर वहां जाना चाहिए, क्योंकि वह तो कति मासूम थे, वह तो इससे भी छोटी थी, 10 और 13 साल की लड़की। क्या होगा बताओ, उनने क्या कर दिया? अब गवर्नमेंट क्या जवाब देगी? किस तरह छुपाओगी? उनने के गोली ना मारी, इन आपस में मार ली गोली, आत्महत्या कर ली उनने भी। हद होगी भाई। बेटियां सुरक्षित नहीं है, पैदा करनी छोड़ देनी चाहिए। या मैं तो नहीं कोई ये माँ करवावे है ना शादी, पहले ऑपरेशन करवा लो, कोई लड़का लड़की पैदा ही मत करो, इसे लड़के बनेंगे। लड़कियां न, ये किसी ने लड़कियां न मारी है नहीं, ये मनीषा के साथ भी गलत कराया है, किसी लड़के ने करी है, उनको भी लड़कियां ने मारा है, वे तो इसे काम करेंगे। और लड़की वैसे सुरक्षित को ना पैदा करके के करोगे, खत्म हो जाने दो इस सृष्टि ने। इसी जनता की क्या जरूरत को ना, जो यूं ही नहीं देखते के गलत है, के ठीक है, के हो रहा है। या इतने सचेत हो जाओ, इतने जागरूक नागरिक हो जाओ, जब ये आवे ना इलेक्शन के टाइम, तो इनका बहिष्कार करो और बिल्कुल सच्चे मन से अपना नेता चुनो, जब कुछ भला उसका है। या अपनी बेटियां इतनी मजबूत बना दे झांसी की रानी की तरह, कि अपने आप ही तलवार लेकर गले न काट सके, कोई इनकी तरफ देख भी ना सके। और कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। ना माँ बाप यूँ मजबूर रहेंगे, जनता यूँ दुखी रहेगी, ये तो हर दिन होते रहेंगे। कब तक इकट्ठे होंगे? कमाना भी है, खाना भी है, कोई पढ़ने वाले हैं, कोई सर्विस वाले हैं, बेचारे रोडा पर पड़े रहें या अपना काम करें। इतनी महंगाई के टाइम में अपने बच्चा का पेट पालें या इन बेटियां की सुरक्षा करें, समझ में नहीं आ रही। बहुत बुरा हाल हो गया भाई, बहुत ही बुरा हाल हो गया। एक मैटर ठंडा नहीं हुआ था, खत्म नहीं हुआ था, दूसरा हो गया शुरू। कहाँ जाऊं? माँ बाप कित छुपाओ इन बेटियां, पैदा तो हो जाए, कहाँ छुपा दे? कौन सा सुरक्षित महल बना रखे हैं इन ताई? स्कूल में जाती बेटी सुरक्षित नहीं, स्कूल में पहुंचने के बाद सुरक्षित नहीं, स्कूल में भी के उनके साथ शोषण होने लग रहा है, गलत काम होने लग रहे हैं। दिन प्रतिदिन सुनो तुम, कोई बस में जाता ड्राइवर लापरवाही कर दे, सो एक्सीडेंट होकर मर जाए। बस इन बच्चा का पता नहीं भाई क्या भविष्य होगा। ऐसा लग रहा है कि अब जो जनरेशन है, लड़के लड़की जो पैदा कर रहे हैं बच्चे, वो एक पाप कर रहे हैं, क्योंकि हम उनको सुरक्षित भविष्य नहीं दे सकते। अब तो है ही नहीं, और 10-20 साल में तो पता नहीं क्या होगा। इनका भविष्य बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, ना लड़कियां का ना लड़कियां का। सृष्टि खत्म हो जाए ना जब बढ़िया, कुछ तो हो जाएंगे, खान पान ऐसा हो गया, कुछ ये इस तरह से हो जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं बच्चे पैदा करने का। अब ना अब भी एकजुट हो जाओ, अब भी एकजुट हो जाओ, जात बरादरी सब कुछ बुला के हरियाणा के नागरिक अगर एकजुट होकर, इकट्ठे होकर प्रशासन के साथ लड़ाई करेंगे, तख्ता पलट करेंगे, जोश में होंगे, और जोश में होश नहीं खोना, कोई गलत काम नहीं करना, सिर्फ बहिष्कार करना है कि भाई बेटियों के, हमारी बेटियों के साथ गलत हो रहा है। मनीषा को निष्पक्ष न्याय मिलना चाहिए। दोनों पहलुओं को देखते हुए, अगर भाई उसने आत्महत्या की है तो उसके साक्ष्य जुटाओ, बताओ, दिखाओ, उसका फ़ोन कहाँ है, वो जहर की जो शीशी थी वो कहाँ है। 11 तारीख ने जब पुलिस गई थी तो कॉलेज में क्यों नहीं एंट्री हुई? उसके फ़ोन की लोकेशन कहाँ कहाँ पर वो गई, अगर ये निकालना चाहो तो 1 मिनट में सब कुछ निकाल दें। अगर वो फ़ोन उसके पास था, फ़ोन क्योंकि 6 बजे फ़ोन कराया, रात को भी कराया बताओ है, तो यूँ तो पता चलेगा कि कीटनाशक खरीदी तो वहाँ उस दुकान की लोकेशन है या नहीं। सो फ़ोन गायब क्यों कर रखा है, समझ में नहीं आती।
और फिर मेरे लिए ना आ जाए राजनीति कर रहे। राजनीति तो भाई एक आध जो चमचे है ना ये कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। हमारी आत्मा इतनी मलिन नहीं है आके हम किसी बेटी की मौत पर राजनीति करा। तने बता ना भाई किस तरह सोच ली, बहुत गलत करे तने, बहुत गलत कमेंट करे। नाम नूम ना तो पर नंबर था, कुछ फर्जी होगा या फेक था, जो भी था, लेकिन करण वाले ने बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। इस जनता से तू बिल्कुल अलग हो गया, तू बन गया पीएम, ये बनाओगे तने सीएम। तो करिए इनकी फ्लैटरी चापलूसी, तेरे को सीएम बनावेंगे, हम तो राजनीति ना करा, तू कर लिए। तो ये राजनीति करके उनकी मेयर लेकर और सीएम बन जाइए, दिमाग खराब करें। तो हरियाणा वासियों से मैं हाथ जोड़ के ये अपील करूँ कि जात पात सब कुछ बुला के बिल्कुल एकजुट होकर बेटी को न्याय दिलवाओ। और जो बेटी वहाँ पर मारी गई उसका भी जवाब मांगो कि 13 साल की और 10 साल की 2 बेटी मार दी, उनका क्या दोष था? कि उनने भी आत्महत्या कर ली? कि उनने भी कोई गलत काम कर दिया? कि वह भी रात ने सिनेमा देखने जाए थे? निर्भया हत्याकांड में एक आधा बेवकूफ़ ऐसा था, क्यों गई थी अकेली, बॉयफ्रेंड के साथ थी, रात ने क्यों घूमे हुए थे, स्कूल में जाए थी बेचारी कन्या देवी, कन्या थी वे तो बिल्कुल निर्दोष थी, उनको क्यों मार दिया गया? है गवर्नमेंट के पास कोई जवाब? ये कह देगी पुलिस वो गए होंगे भाई हमारी बेटी ने मार दी, तो न्यू नहीं गई, भाग रही होंगी। जब मारी होंगी कुछ कसूर कर दिया होगा, जब मारी होंगी पुलिस वाला के, है ना, जबान पर लगाम होनी चाहिए। बहुत दुर्व्यवहार करे हैं जो भी इस तरह से जा है, कोई भी अपनी रिपोर्ट लेके जा, मजबूरी में जा आदमी, इनका व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। मैंने बहुत औरतों से सुनी है, बहुत आदमियों से सुनी है। एक पुलिस की वर्दी पहन के नहीं जाना, तुम पता ना के बन गए। बुरा मत मानियो भाई, सब तो एक जैसे ना होते, लेकिन बहुत हैं ऐसे, बहुत ही हैं, ये मैं बता दूँ। ऐसा मत करो, तुम भी इन नमाया के बेटे हो, इन नबाना के भाई हो, अलग कहीं से नहीं आ रहे। ये वर्दी पहन ली ना, नौकरी मिल गई, तो यूँ मत समझो तुम इस जनता तलग हो गया, हरियाणा तलग हो, इस हरियाणा के बेटे हो, भाई हो, किसी के बेटे हो, किसी के पति हो, थारे भी बहन है, बुआ है, पोती है, बेटी है, माँ है, थारी औरत है, उनके साथ गलत हो जाए तो, और कोई ऐसा व्यवहार करे स्त्रियाँ का, तो थारे दिल पे के बीतेगी? सोच समझ कर बोलिया करो, अपनी ड्यूटी ने ड्यूटी समझा करो, और ईमानदारी से कराया करो, अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कराया करो, किसी को गलत मत बोलो। जब एक मजबूर आदमी थारे पास आओ तो उसकी सहायता करो, ताकि उसको यूँ विश्वास हो कि हाँ पुलिस नाम की भी कोई चीज़ है और उनके पास हम जा सकें। एक बार जो चला जाएगा उसके साथ ये घटना हो जाएगी तो भूल के भी थारे पास ना आवे, अपने आप पर जहर पी कर बैठ जाएगा कि वहाँ जाने तो कोई फ़ायदा नहीं, कुछ हासिल नहीं होगा। इसी अपनी छवि खराब मत करो, अपनी छवि ने अच्छी रखो। पुलिस की पहले खराब है, लेकिन ये दिन प्रतिदिन स्त्रियाँ के वो करके आवे ना, नए नए लड़के न पता को ना संस्कार को ने इनके अंदर के हों, संस्कार के बाण बेटी की इज्जत हो है। न्यू कहा करते पहले 36 बिरादरी की बेटी एक समान हो है। गांव की बेटी तो एक आदमी की बेटी है, गांव में तो सारे गांव की बेटी, सारे हरियाणा की बेटी बहुत मान्या करते, लेकिन आज के बच्चा ने इस बात का नहीं पता, क्योंकि उनके अंदर संस्कार नहीं है। वही बोल सकें स्त्रियाँ ना, तो कोई अनजान आदमी भी नहीं कह देना भाई मन दे या प्रॉब्लम हो रही है, वो ड्यूटी पर चाहे बेशक ना हो वैसे हो। और जिसके अंदर संस्कार हैं, दया है, धर्म है, शर्म है, वो उसकी एकदम मदद करेगा, ना कि न्यू होगा भाग्य होगी सर्टिफिकेट लेकर होगा आवेगी। बहुत गलत शुरू से रवैया चल रहा है। किस स्त्रियाँ मानने फिर मनीषा ने आत्महत्या की, उसका बाप छाती ठोक कर कहा कि मेरी बेटी नहीं मर सकती, इतनी कायर नहीं थी, मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती, लेकिन उस पर दबाव दिया गया तो बेचारा आ गया कि ठीक है कर दो दाह संस्कार। बाहर आकर जब उसके 4 भाई दिखे तो उसमें हिम्मत आई कि भाई तो मैं कम से कम इनका आगे सच्चाई बोल दूँ। जब उसने सच्चाई बोली, कुछ भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है, सीबीआई को देनी चाहिए, ये सीबीआई जांच करवानी चाहिए। जब पता चलेगा एक एक साक्ष्य को जुटाना चाहिए। और जहाँ पर वो पड़ी थी, उस बेटी की लाश पड़ी थी, वहाँ पर वो बियर की बोतल और
कुरकुरे कारकुरे चिप्स वगैरह के पैकेट पड़े थे, कि वह बियर पीवे थी, नशीला पदार्थ जो भी लेके आई थी, बोतल में था या किसी भी चीज़ में था, वो तो मिला नहीं। बियर की बोतल और वो कहाँ से आ गई? सोच के देखो, सोच सोच के आत्मा काँपे है। जो असली आदमी सही है ना, उनकी आत्मा काँपे है। और जो खाए 4 टिकट और सोया, क्या इन्ना जानते हुए भाई कुछ भी कह दे। तो भाइयों अपनी तरफ से आप सब हरियाणा वासी बहुत अच्छा कर रहे हो, एकजुट हो रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि बेटी को न्याय मिले। अब वहाँ पे एक कांड और हो गया, उसके लिए भी देखो क्या रहेगा, दरिंदा ने पकड़ेंगे या नहीं पकड़ेंगे, कि या वह भी कोई वीआईपी हैं, कुछ नहीं कह सकते। ज़्यादा खबर उसके बारे में मिली नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि 2 मासूम बच्चियों की हत्या कर दी गई। इससे बड़ा पाप क्या होगा? इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं हो सकता। जिन्ना हम पूजा करा, हाँ नवरात्रे आवे, जब देवी माई की व्रत रखेंगे, फिर कन्या बुलाओगे, उन्हें जिमाओगे, उन 8-9 दिन उनकी पूजा करे, तो क्या वो है? वो तो पूजनीय है, तो सारी है, हमेशा है। नवरात्रे में कोई देवी नहीं बनती वे, और वैसे वे लड़की भी कौन है, मार दे हैं। बहुत गलत हो रहा है। मैं सब हरियाणा वासियों से निवेदन करती हूँ कि शांति बना के और बेटी को न्याय दिलवाओ, डटे रहो, कोई भी गलत कदम मत उठाओ, आगजनी वगैरह मत करो। नहीं, नादान बच्चे हैं जिन्हें नौकरी, किसी ने नौकरी लगना, किसी की नौकरी है, किसी पर केस लग जाएगा, किसी के साथ कुछ हो जाएगा, ये प्रशासन का काम मजबूर हो जाए। शांति प्रिय ढंग से अपना न्याय की मांग करो। सब बहन भाइयों को राम राम।